गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखो, हमने कोशिका झिल्ली में पढ़ लिया था कि कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन और लवण। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह वगैरह ये सब पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन में। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए थे कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसे कैसे होती है। तो आज हम वही मॉडल पढ़ेंगे, वो सारे के सारे मॉडल। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का पहला मॉडल था लिपिड मॉडल। इस मॉडल के अनुसार क्या था कि जो भी कोशिका झिल्ली बनी होती है वो क्या है, ज्यादातर लिपिड की बनी होती है। तो जो लिपिड मॉडल था, ये मॉडल किसने दिया? ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने दिया? ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने। तो ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार क्या था कि अगर हम कोशिका झिल्ली में से क्या है पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, तो अगर वो जो पदार्थ है वो वसा के अंदर घुलनशील होंगे, बजाय इसके कि वो जल के अंदर घुलनशील हो। मतलब कि जो जल के अंदर घुलनशील पदार्थ होंगे उनका जो आदान प्रदान होगा वो क्या होगा, थोड़ी देरी से होगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर। लेकिन ऐसे जो पदार्थ जो कि वसा के अंदर घुलनशील थे, उनका आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के अंदर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसी आधार पर क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना के बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें से पहला मॉडल दिया था गार्टर और गेंडेल ने। किसने दिया? गार्टर और गेंडेल। इनके द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसको इन्होंने नाम दिया लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक है, क्या नाम दिया? लिपिड लीफलेट मॉडल। किसने दिया? ये गार्टर और गेंडेल ने। तो इन्होंने बताया कि जो भी हमारी कोशिकाएं होती है, उस कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी? ज्यादातर लिपिड्स की बनी होती है। और उन लिपिड में भी क्या है, फोस्फोलिपिड सबसे मुख्य होता है। मतलब कि जो ज्यादातर कोशिका झिल्लियां होती है वो किसकी? फोस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, और जो ये फोस्फोलिपिड है वो जो कोशिका झिल्ली है उसमें क्या है, द्विआण्विक स्तर के रूप में उपस्थित रहते हैं। जो फोस्फोलिपिड है वो कोशिका झिल्ली में द्विआण्विक स्तर के रूप में उपस्थित रहते हैं, मतलब कि उनके 2 अणु पाए जाएंगे। तो उनका जो ध्रुवीय सिरा होगा, फोस्फोलिपिड का जो ध्रुवीय सिरा होगा वो होगा बाहर की ओर, और जो उनका अध्रुवीय सिरा होगा वो होगा कोशिका झिल्ली में अंदर की ओर। मतलब कोशिका झिल्ली उसकी 2 संरचना, तो जो ध्रुवीय सिरा होगा वो बाहर की ओर होगा, और जो अध्रुवीय सिरा होगा वो कोशिका झिल्ली में अंदर की ओर पाया जाएगा। तो ये था गार्टर और गेंडेल का लिपिड लीफलेट मॉडल। तो ये देखो, जैसे ये आपकी कोशिका झिल्ली की संरचना है, तो इसमें जो ऊपर वाला गोल गोल पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका ध्रुवीय सिरा, कोशिका झिल्ली का ध्रुवीय सिरा जो कि बाहर की तरफ स्थित रहता है। और इसके अंदर जो ये आपको पूंछ सी दिखाई दे रही है ये क्या है, कोशिका जो फोस्फोलिपिड है उनका अध्रुवीय सिरा जो कि भीतर की ओर या फिर अंदर की ओर स्थित रहता है। तो जो ध्रुवीय सिरा है वो कोशिका झिल्ली में बाहर की ओर स्थित होगा, और जो अध्रुवीय सिरा है वो कोशिका झिल्ली में अंदर की ओर स्थित होगा। उसके बाद में एक और मॉडल प्रस्तुत किया जो कि है स्तरित या फिर सैंडविच मॉडल। ठीक है, दूसरा मॉडल कौन सा था? स्तरित या फिर सैंडविच मॉडल। इस मॉडल के अनुसार बताया गया कि जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड के साथ साथ क्या है, प्रोटीन से भी बनी होती है, या फिर जो प्रोटीन भी है वो भी क्या है, कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में लिपिड भी भाग लेंगे और प्रोटीन भी भाग लेंगे। अब जो सैंडविच मॉडल है वो किसने दिया था? डैनियल और डेविसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया? डैनियल और डेविसन नामक वैज्ञानिक ने। डैनियल और डेविसन ने क्या किया, अलग अलग कोशिका झिल्ली के मॉडल प्रस्तुत किए थे। इन्होंने बहुत सारे कोशिका झिल्ली के मॉडल प्रस्तुत किए, लेकिन 1954 में इन्होंने एक मॉडल दिया जिसमें इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा कला होती है या फिर हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें क्या है, दोनों और बीटा वलित प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब एक तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसका जो संगठन होता है वो लिपिड के साथ साथ प्रोटीन का भी होता है। मतलब कि कोशिका झिल्ली में लिपिड भी पाया जाएगा और उसके साथ साथ प्रोटीन भी उतना ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसमें क्या है, दोनों और बीटा वलित प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो हमारी कोशिका झिल्ली होगी उसके दोनों ओर, मतलब उसके बाहर की ओर भी और उसके अंदर की ओर भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, बीटा वलित प्रकार के, मतलब कि वलित मतलब कि गोल प्रकार के। ठीक है, उसके बाद में
जो हमारी कोशिका झिल्ली है उस पे क्या है, बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं। वो रंध्र क्या होंगे, प्रोटीन से घिरे हुए होंगे या फिर प्रोटीन से आवृत होंगे। और वो जो रंध्र है उनका व्यास होगा 7 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो कोशिका झिल्ली के बीच बीच में क्या है, कुछ रंध्र पाए जाते हैं। और ये जो रंध्र है वो क्या होंगे, प्रोटीन आवृत होंगे, मतलब कि प्रोटीन के अणुओं द्वारा ढके हुए होंगे। उसके बाद में जो ये प्रोटीन आवरण है ये क्या करते हैं, जल विलय सतह प्रदान करते हैं। मतलब कि ऐसी सतह प्रदान करते हैं जहाँ पे जो जल में क्या है, बहुत सारे जो तत्व है या फिर जो विलय है वो घुल सके। उसके बाद में जिससे क्या होता है, जल विलय अणु और आयंस का अभिगमन होता है, गमन होता है वसा में वलयित होकर वसा द्वारा। तो देखो जो ये रंध्र है ये क्या करते हैं, जल विलय सतह प्रदान करते हैं। और इस सतह के द्वारा क्या होता है, जो जल विलय अणु होते हैं या फिर ऐसे जो आयंस होते हैं जो जल के अंदर विलय होते हैं, वो क्या करेंगे, उनका अभिगमन होगा वसा में घुलकर वसा द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जो वसा झिल्ली, जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके अंदर जो पदार्थों का आदान प्रदान है, वो जब वो पदार्थ जल में घुले होते हैं उस टाइम क्या है, थोड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन अगर वही पदार्थ वसा के अंदर घुले हो तो उनका जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो सकता है। इसीलिए जो जल के अंदर विलय अणु और आयंस है उनका जो अभिगमन होगा वो वसा में घुलित अवस्था में होगा, मतलब कि उनको बाद में वसा के अंदर घोला जाएगा। उसके बाद में बताया गया इस मॉडल में जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना के बारे में बताया गया कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। मतलब कि कुछ जो गिने चुने पदार्थ है उनको ही क्या है, कोशिका झिल्ली अपने अंदर प्रवेश करने देती है। केवल वही पदार्थ जो क्या होते हैं, कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं या फिर जो कोशिका के लिए लाभदायक होते हैं, कोशिका झिल्ली उन्हीं पदार्थों को अपने अंदर प्रवेश करने देती है। मतलब कि ये क्या करती है, पदार्थों का चयन करती है। इसीलिए इसका एक गुण है चयनात्मक पारगम्यता, मतलब कि पदार्थों को चुन चुन कर क्या है, उनको अपने आर पार जाने देती है। तो प्लाज्मा झिल्ली का गुण है चयनात्मक पारगम्यता। और जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें क्या है, अणुओं के 4 स्तर पाए जाएंगे, जिसमें से 2 स्तर होंगे प्रोटीन के और 2 स्तर होंगे लिपिड के। क्योंकि ये जो मॉडल था सैंडविच मॉडल, इसमें बताया गया था कि कोशिका झिल्ली में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो जब 4 अणुओं के स्तर पाए जाएंगे तो उसमें से 2 स्तर होंगे प्रोटीन के और 2 स्तर होंगे लिपिड के। जो बाहर वाले स्तर होंगे, ठीक है, जो बाहर वाले 2 स्तर होंगे वो पाए जाएंगे प्रोटीन के, और जो अंदर वाले या फिर जो केंद्र के स्तर होंगे वो होंगे लिपिड के। देखो कैसे, ऐसे जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं। तो ये जो मैं ये गोल गोल सी संरचनाएं बना रही हूँ ये क्या है, इनको हम मान लेते हैं कि ये है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की स्तर, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ स्थित है। ठीक है, उसके बाद में ये अंदर की तरफ लिपिड की स्तर, और हमने पढ़ा कि 4 अणुस्तर पाए जाते हैं। तो जिसमें से जो 2 अणुस्तर हैं वो किसके पाए जाएंगे, प्रोटीन के, और 2 अणुस्तर किसके पाए जाएंगे, लिपिड के। तो जो अंदर वाले 2 अणुस्तर होंगे वो किसके हो गए, लिपिड के, और जो बाहर वाले स्तर है, जो बाहर वाले स्तर है वो किसके हो जाएंगे, प्रोटीन के। ठीक है, तो देखो जो बाहर वाले स्तर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों स्तर किसके हो जाएंगे, प्रोटीन के। ये और ये बाहर वाला स्तर प्रोटीन, और जो अंदर वाले दोनों स्तर है ये किसके बनेंगे, लिपिड के। ये दोनों स्तर होंगे लिपिड के। इस प्रकार जो कोशिका झिल्ली की संरचना होगी या जो कोशिका झिल्ली बनेगी उसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों के अणु आपस में मिलके पाए जाते हैं। तो देखो 2 बाहरी स्तर हो गए प्रोटीन के और 2 अंदर वाले स्तर या फिर जो केंद्र में स्तर पाए जाते हैं वो दोनों स्तर हो गए लिपिड के। अब जो लिपिड स्तर है उसमें भी क्या है, फिर आगे चल के एक ध्रुवीय सिरा और एक अध्रुवीय सिरा पाया जाता है। तो देखो जो ध्रुवीय सिरा होगा लिपिड का वो क्या होगा, जल रागी होगा, मतलब कि वो जल के साथ अभिक्रिया कर सकेगा। तो वो कहाँ पे होगा, जो ध्रुवीय सिरा होगा शीर्ष पे स्थित होगा, जो कि बाहर की तरफ स्थित होगा। मतलब कि जो ये वाला है ये हो गया इनका ध्रुवीय जल रागी सिरा जो कि शीर्ष की तरफ स्थित है। उसके बाद में 2 अध्रुवीय जल विरागी सिरे पाए जाते हैं जो कि पुच्छ की तरफ होते हैं।
तो जो ये दो सिरे या फिर ये जो दो स्तर दिख रहे हैं ये हो गए अध्रुवीय जल विरागी सिरे, ठीक है, या फिर इसको जल विरागी पुच्छ भी बोल सकते हैं, जो कि अंदर की तरफ स्थित होंगे। तो जो ध्रुवीय सिरा होगा और जल रागी सिरा होगा, मतलब कि जो जल के प्रति क्रियाशील होगा, वो क्या होंगे, बाहर की तरफ स्थित होंगे और शीर्ष पर स्थित होंगे। लेकिन जो अध्रुवीय सिरा होगा और जो जल विरागी, मतलब कि जो जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा, वो क्या होगा, पुच्छ की तरफ या फिर अंदर की तरफ स्थित होगा, ठीक है। उसके बाद में ये बताई गई कोशिका झिल्ली की संरचना कि मतलब इसमें दो अणुओं के 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें से 2 प्रोटीन के स्तर और 2 लिपिड के स्तर पाए जाएंगे। जो प्रोटीन के स्तर हैं वो बाहर की ओर पाए जाएंगे और जो लिपिड के स्तर हैं वो अंदर की ओर या फिर केंद्र की तरफ पाए जाएंगे। उसके बाद में जो ये 2 स्तर हो गए, इनमें भी क्या है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय सिरा पाया जाता है। जो ध्रुवीय सिरा होगा वो बाहर की तरफ स्थित होगा, शीर्ष की तरफ स्थित होगा और वो जल रागी होगा, मतलब कि जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकेगा। लेकिन जो दूसरा सिरा होगा जो अंदर की तरफ स्थित होगा, वो क्या होगा, अध्रुवीय सिरा होगा और जल विरागी सिरा होगा, मतलब कि जल के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और वो पुच्छ की तरफ या फिर अंदर की तरफ स्थित होगा, ठीक है। इनके बाद में एक और मॉडल दिया गया जिसको हम बोलते हैं मिसेली सिद्धांत। ये भी क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए दिया गया था। तो जो मिसेली सिद्धांत है वो किसने दिया, हिलेर और हाफमैन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया, हिलेर और हाफमैन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है या जो कोशिका झिल्ली है, उनमें क्या है, लिपिड अणुओं से बनी मिसेल पाई जाती है या फिर लिपिड अणुओं से बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलेंगे मिसेल। अब मिसेल में भी क्या है, फिर 2 सिरे पाए जाएंगे। जो जल रागी सिरा होगा, मिसेल लिपिड से बनी है, तो जो लिपिड का जल रागी सिरा होगा या जो जल के साथ अभिक्रिया कर सकेगा वो बाहर की तरफ स्थित होगा, और जो लिपिड का जल विरागी सिरा होगा वो क्या है, भीतर की तरफ स्थित होगा, जो जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद में जो मिसेल है, जो लिपिड का बना एक अणु है, तो मिसेल के दोनों ओर क्या है, प्रोटीन आवरण भी पाया जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना का वर्णन किया, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली की संरचना को बताने के लिए कुछ मॉडल हमने पढ़ लिए है। बाकी के जो मॉडल है वो मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो देखो आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कोशिका कला के मॉडल स्टार्ट किए। तो जो कोशिका कला के मॉडल थे उसमें क्या है, ज्यादातर ऐसे ही मॉडल प्रस्तुत किए जिसमें बताया गया कि जो कोशिका कला है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग लिपिड होता है, और लिपिड में भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड। तो देखो जो लिपिड मॉडल था वो दिया था ओवरटोन ने। उन्होंने एक मत प्रस्तुत किया था कि अगर कोई भी तत्व है जिसको कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करवाना है, तो वो तत्व अगर जल के अंदर घुला होगा तो उसको कोशिका झिल्ली में से आदान प्रदान या फिर आने जाने में क्या है, ज्यादा मुश्किल होगी, बजाय इसके कि अगर वो वसा के अंदर घुलनशील हो तो उनका जो आदान प्रदान है कोशिका झिल्ली के अंदर वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 2 वैज्ञानिक आए, गार्टर और गेंडेल। उन्होंने दिया था कोशिका कला का एक मॉडल जिसको हम बोलते हैं लिपिड लीफलेट मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड से, और लिपिड में भी किससे, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और कोशिका कला की संरचना के बारे में बताया कि जो कोशिका कला की संरचना है वो क्या है, द्विआण्विक स्तर के रूप में उपस्थित होती है, मतलब कि अणुओं के 2 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें से जो बाहरी स्तर है वो ध्रुवीय सिरा बनाता है और जो भीतरी स्तर है वो अध्रुवीय सिरा बनाता है। ये देखो, ये बाहरी स्तर ध्रुवीय सिरा बनाएगा और जो अंदर वाली पूंछ के जैसा लग रहा है ये अध्रुवीय सिरा बनाएगा। उसके बाद में दूसरा मॉडल आया स्तरित या फिर सैंडविच मॉडल। ये इस मॉडल में बताया गया कि जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड के साथ साथ प्रोटीन की भी बनी होती है, या फिर प्रोटीन भी कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये मॉडल किसने दिया, डैनियल और डेविसन ने। इन्होंने क्या है, अलग अलग कार्य किया और अलग अलग या फिर बहुत सारे क्या किया, कोशिका झिल्ली के मॉडल प्रस्तुत किए। लेकिन 1954 में उन्होंने एक साथ एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है या फिर जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें क्या है, दोनों ओर बीटा विलित प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और कोशिका झिल्ली पर क्या है, बीच बीच में कुछ रंध्र पाए जाते हैं जो कि किससे, प्रोटीन के आवरण से ढके रहते हैं, और इन रंध्रों का जो व्यास है वो पाया जाता है 7 एंगस्ट्रॉम। ये जो रंध्र है वो क्या करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को जल विलय सह प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, जो जल विलय अणु होते हैं और जो जल विलय आयंस होते हैं, मतलब कि जो जल में घुल सकते हैं, उनका जो अभिगमन है या फिर उनका जो गमन है वो वसा में विलयित होकर वसा के द्वारा होता है।
क्योंकि जब वो पदार्थ वसा के अंदर घुले होंगे तो उनका कोशिका झिल्ली के आर पार जाना आसान हो जाता है। उसके बाद में बताया गया कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है, और इसकी जो संरचना होती है वो 4 अणुस्तरीय होती है, जिसमें से जो 2 स्तर होंगे बाहर वाले वो होंगे प्रोटीन के, और जो 2 अंदर वाले या फिर केंद्र वाले स्तर होंगे वो होंगे लिपिड के। और उसके बाद में भी जो बाहर वाला स्तर हमारा है जो कि शीर्ष है वो क्या होगा, ध्रुवीय जलरागि शिरा, और जो अंदर वाला स्तर है जो कि पुच्छ है वो क्या होगा, अध्रुवीय जल विरागी शिरा। उसके बाद एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसको हम बोलते हैं मिशेली सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया, हिलेर और हाफमैन ने। उन्होंने बताया कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है उनमें लिपिड अणुओं से बनी कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको उन्होंने नाम दिया मिसेल। ठीक है, तो जो ये मिसेल है ये क्या करती है, इसमें प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, तो इसमें भी लिपिड के 2 सिरे पाए जाते हैं। लिपिड का जलरागी सिरा जो कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा और बाहर की तरफ स्थित होगा, और लिपिड का जल विरागी सिरा जो कि जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा और वो अंदर की तरफ स्थित होगा। और जो ये मिसेल है वो दोनों और क्या है, प्रोटीन आवरण के साथ ढकी रहती है। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये आप भी पढ़ लेना एक बार बुक से, और बाकी के जो मॉडल बच गए वो हम कल के लेक्चर में करेंगे।